नालंदा की नींव। पाटलिपुत्र यानी आज के पटना से लगभग 90 किलोमीटर दूर और एक समय के राजगृह और आज के राजगीर से कुछ 12 किलोमीटर की दूरी पर सदियों पहले नाल नामक स्थान था, जिसे उस समय नालक या नालक ग्राम भी कहा जाता था। और इस स्थान को महात्मा बुद्ध के पहले शिष्य शरीपुत्र के जन्म और मरण स्थान होने की वजह से बहुत ही पवित्र माना जाता था। कहा जाता है कि शरीपुत्र का जन्म और मृत्यु एक ही कमरे में हुई थी और इसी स्थान पर सालों तक उनका चैत्य यानी मंदिर रहा, जिसकी बहुत मान्यता थी। शरीपुत्र वे पहले भाग्यशाली थे जिन्हें महात्मा बुद्ध के प्रवचन सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, इसीलिए इस जगह पर इन्हें पूजा जाता है। जिस जगह अब नालंदा महाविहार के अवशेष हैं और एक समय में नालंदा महाविहार था, वहाँ इनसे भी पहले तक केवल शरीपुत्र का मंदिर ही था। शरीपुत्र के मंदिर की महानता सुनकर सम्राट अशोक भी एक दिन यहाँ भेंट चढ़ाने आए। ये बात है 300 ईसा पूर्व की और इनके स्तूप के दर्शन मात्र से अशोक इतने प्रभावित हुए कि इस स्तूप को उन्होंने और बढ़ाया और बड़े मंदिर की स्थापना की। नालंदा और शरीपुत्र के मंदिर को ख्याति दिलाने का बहुत सा श्रेय सम्राट अशोक को जाता है। मगर हाँ, बात जहाँ तक नालंदा महाविहार की है तो उसकी नींव कुमारगुप्त ने 5वीं शताब्दी में रखी। इतिहासकारों का कहना है कि ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में इसी जगह पर बहुत बड़ा आम का बगीचा था। नालंदा स्थान की बात करें तो 500 ईसा पूर्व में इसके होने के प्रमाण मिलते हैं, जिस समय महावीर और बुद्ध दोनों ही यहाँ आया करते थे। और जहाँ तक बात है नालंदा महाविहार की, तो ये अपने अस्तित्व में आई 5वीं शताब्दी में और इससे पहले तक इस जगह को केवल शरीपुत्र के चैत्य की वजह से ही जाना जाता था। इस तथ्य का प्रमाण चीनी यात्री फाहियान के लिखे भारत दर्शन के वर्णन में भी मिलता है, जो कि 399 से लेकर 414 एडी के बीच भारत दर्शन को आए थे। बौद्ध धर्म की खोज उन्हें भारत लेकर आई और इसमें एक महत्वपूर्ण बात ये सामने आई कि उस समय के अपने लेखों में फाहियान ने नालंदा महाविहार का वर्णन नहीं किया है, जिससे ये बात साफ होती है कि उस समय में 4ठी या 5वीं शताब्दी की शुरुआत तक यानी कि 399 एडी से लेकर 414 एडी तक नालंदा का अस्तित्व नहीं था, केवल शरीपुत्र का चैत्य ही प्रसिद्ध था। 5वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक नालंदा विश्व के एक बहुत बड़े ज्ञान सागर का प्रतीक रहा और इसके अवशेषों और इससे संबंधित मिली लिखित जानकारी के आधार पर इतिहासकारों ने इसे एक महानतम विश्वविद्यालय का दर्जा दिया है। 5वीं शताब्दी से लेकर 10वीं शताब्दी तक नालंदा ही एक अकेला विश्वविद्यालय था जो एशिया के हजारों विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करता रहा। विश्व का पहला विश्वविद्यालय था तक्षशिला, जो अब पाकिस्तान में है और जिसे 5वीं शताब्दी में खानाबदोश हुणों द्वारा नष्ट कर दिया गया था। दूसरे स्थान पर है नालंदा और दुर्भाग्यवश आज की तारीख में इन दोनों विश्वविद्यालयों के केवल अवशेष बचे हैं। तीसरे स्थान पर आते हैं वो 3 विश्वविद्यालय जिनका जन्म नालंदा के विनाश से पहले हुआ, जो कि हैं 927 एडी का कैरो स्थित अल अजहर विश्वविद्यालय, 1088 एडी का इटली स्थित बोलोग्ना विश्वविद्यालय और 1167 एडी का यूनाइटेड किंगडम स्थित ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय। कहा जाता है कि नालंदा महाविहार के अस्तित्व से पहले भिक्षुओं ने इस जगह पर ध्यान केंद्र बनाए थे, जिनके निर्माण का एकमात्र कारण था ध्यान केंद्रित करने के लिए एक उचित स्थान, जहां बुद्ध स्वयं भ्रमण करते हुए आते हों और उनके पहले शिष्य का जन्म एवं मरण हुआ हो। ध्यान में मग्न होने के लिए इससे बेहतर, शांतिपूर्ण और पवित्र जगह हो भी कौन सी सकती है। खुद महात्मा बुद्ध ने इस जगह पर अपने शिष्यों को उपदेश भी दिए हैं। इस जगह की इसी पवित्रता को देखते हुए ध्यान केंद्रों के बाद भिक्षुओं के मन में महाविहार बनाने का विचार आया होगा। नालंदा के नाम को लेकर
3 तथ्य सामने आते हैं। पहले तथ्य के अनुसार नालंदा बना नालंद और दा शब्दों से, जिसमें नालंद का अर्थ है कमल, जो कि ज्ञान का प्रतीक है, और दा का मतलब देना, यानी कि ज्ञान देना। और ह्योन-त्सांग के अनुसार ये बना है 3 संस्कृत के शब्दों ना, अलम और दा से, जिसका अर्थ है कभी न खत्म होने वाली ज्ञान की सौगात। चीनी यात्री इतिसिंह के अनुसार नालंदा को नालंदा नाम मिला नालक नाम के एक नाग से, जो कि इसी जगह पर एक कुएं में रहता था। कहा जाता है कि अपने जीवन काल में महात्मा बुद्ध इस स्थान पर अक्सर आते थे और उस समय में ये जगह बहुत ही समृद्ध और घनी आबादी वाली थी।